Hello dear students, welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and today I am going to explain the part 2, that is the storyline of the lesson The Third Level by Jack Finney. So this is the first lesson of your textbook Vistas. I have already, in part 1 I have already told you the overview of the lesson, the character, the theme, the places, etc. So I hope you have watched that video. So if you are new to my channel, do subscribe my channel, like it, share it and drop in your comments. So without any delay, let us start the storyline of the lesson. So the story exposes the vulnerable side of the common man. Surrounded by myriad problems, we humans sometimes experience a craving for peace and serenity and look for possible escapes. This story is about time intersection, an illusion, a kind of long dream that we do not experience during our sleep. So you can say the narrator is experiencing this dream, this psychological journey with his open eyes. So let's understand what happened with Charlie in this lesson. I tell you in Hindi also कि जो story है ये एक इंसान कि उस पार्ट को दिखाती है कि हम इस दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो समटाइम्स हम इंसानों को क्या होती है, किस चीज़ की क्रेविंग होती है, क्रेविंग फॉर पीस एंड सेरेनिटी. हम शांति चाहते हैं एंड इस वजह से हम भागना चाहते हैं हमारी रोज़मर्रा की परेशानियों से. हम भागना चाहते हैं आज की लाइफ की दौड़ भाग से एंड वी लुक फॉर पॉसिबल एस्केप. So in this story also something like this happened with Charlie. So ये जो स्टोरी है ये एक टाइम इंटरसेक्शन को दिखाती है, एक भ्रम को दिखाती है और आप कह सकते हो एक बहुत लंबी ड्रीम है, क्योंकि सपने हम हमेशा आंखें बंद करके देखते हैं, बट ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ड्रीम है जो आंखें खोल के देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम आंखें बंद करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. So let us see what happened to Charlie, the main character, the protagonist of the story. So what happened one day? Charlie, as I have already told you, he is a 31-year-old man who works in a company, and one night, he went to Grand Central Station from the office at night to take a subway to reach home. मतलब चार्ली एक बार का ऑफिस में बहुत देर काम कर रहा था, उसके बाद से उसे घर लौटना होता है, तो घर जाने की उसको बहुत जल्दी होती है. तो ही थॉट वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाएगा और वहाँ से एक सबवे लेगा तो उसे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा. अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा तो उसे वहाँ ट्रैफिक मिलेगा. दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू टेक सबवे. तो ही रीच ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट नाइट. अब what Charlie wore, let us see that. Charlie wore a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band, and it was 20th century. मतलब ये 20th century है. चार्ली ने एक गैबर्डीन सूट पहना है, एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी है और उसमें एक फैंसी बैंड लगा रखा है. ईच एंड एवरी सेंचुरी और हर एक आप कह सकते हो ना सदी का एक अपना पहनावा होता है. जैसे रेट्रोज में अलग है, हर एक तरीके के लोग अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, पोशाकें पहनावे अलग अलग होते हैं. तो इट इज़ 20th सेंचुरी, मतलब प्रेजेंट करेंट टाइम क्या है, 20th सेंचुरी है. एंड चार्ली वोर दैट नॉर्मल काइंड ऑफ अटायर विच इज naturally everybody used to wear in that kind of century. So ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये कभी कभी आता है कि what did he wear. एक्चुअल में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये इसके दो ही लेवल्स हैं. फर्स्ट पहला जो लेवल है वो कहाँ के लिए सबवे प्रोवाइड करता है, सब अर्बन एरियाज के लिए, एंड सेकेंड फॉर अर्बन एरियाज. सो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज आप कह सकते हो बहुत बड़ा स्टेशन है और वहाँ पे हर जगह जाने के लिए सबवेज मिल जाती हैं. सो वो वही चार्ली
उसी जगह पे गया था, मगर प्रैक्टिकली वहाँ पर कितने लेवल्स हैं? 2 ही लेवल्स हैं। लेवल्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लेवल्स क्या होते हैं इन माई प्रीवियस वीडियो, द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो वो आप उसमें से देख लीजिएगा। सो उसमें 2 लेवल्स प्रैक्टिकली हैं। ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी कसम खा के कह सकते हैं, जो कि है रूजवेल्ट। ठीक है, और जब वो यहाँ पहुँचता है तो एंटर पहले करता है फर्स्ट लेवल पे। ही वेंट टू एंटर्स थ्रू फर्स्ट लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज एज इट इज, एवरीथिंग, द प्लेस वॉज क्राउडेड, एवरीथिंग वॉज सीम्स लाइक सब लोग एक जैसे ही ड्रेस पहन रखे थे, सब लोग भाग दौड़ रहे थे। उसे कुछ भी उसे वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। बट ही डिडंट हैव टू गो द फर्स्ट लेवल। उसे फर्स्ट लेवल पे नहीं जाना था, उसको जो सबवे पकड़नी थी वो सेकेंड लेवल पे जा करके मिलेगी। तो ही वेंट टू द सेकेंड लेवल टू टेक अ सबवे। अब जो सेकेंड लेवल था ना, इसको नरेटर ने ना ट्री से कंपेयर किया है। ही सेड दैट सेकेंड लेवल इज, he compared second level to tree because every day new construction work used to go on in that particular level. So see, he always used to say that Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो सेकेंड लेवल के बारे में हमेशा वो यही कहता है कि ये जो सेकेंड लेवल है ना, इसमें हर रोज़ कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्टेयर्स कहाँ पे जा रही है, मुझे कैसे जाना है। मैं जब भी वो यहाँ पे आता है, ही गॉट लॉस्ट, वो हमेशा यहाँ पे भूल जाता है कि उसे कहाँ जाना है और वाकई में वे किधर से है। सो बहुत ही लॉन्ग टनल है वहाँ पे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग कहता है वो सेकेंड लेवल को, बहुत ही कन्फ्यूजिंग कहता है और उसे ट्री से कंपेयर करता है। और जो स्टेयर केसेस हैं और जो न्यू कॉरिडोर्स हैं उनको वो रूट से कंपेयर करता है। वो कहता है जैसे ट्री जब होता है ना तो उसकी जड़ें उसकी साथ होती हैं, तो इसी वजह से आप बता नहीं सकते कि वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सेकेंड लेवल के बारे में जो उसका व्यू होता है, दैट इज सो वेरी कंफ्यूजिंग। बट व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज ऑन द सेकेंड लेवल? जब सेकेंड लेवल पे गया तो इट वाज सो वेरी क्राउडेड, कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी हो रही थी, बहुत भीड़ थी। तो उसे लगा कि ही यूज्ड टू, वहाँ से उसे निकल जाना चाहिए, बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम एज सून एज पॉसिबल टू मीट हिज वाइफ लुइसा। सो वो घर जाना चाहता था जल्दी से जल्दी, बट अब उसने सोचा उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना पड़ेगा। ही वेंट। जब वो वहाँ सेकेंड लेवल से निकल रहा था, सो ही फाउंड द हाइपोथेटिकल थर्ड लेवल एंड वेंट देयर। अब हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? सपोज हमने बोल दिया ये है, बट वो है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, वो एक्चुअली में सिर्फ हमें दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। तो हमारे साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो पिक्चर है जो हमें दिखाई पड़ रही है, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो जब भी वो वहाँ से लौट रहा था सेकेंड लेवल से, तब उसको एक थर्ड लेवल दिखाई पड़ता है। थर्ड लेवल नहीं दिखाई पड़ता है, उसको स्टेयर्स दिखाई पड़ती है। तो कहता है अभी तक तो मैंने ऐसी स्टेयर्स देखी नहीं थी, हो सकता है ये सेकेंड लेवल का ही कोई एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है, कोई उसी को बढ़ा करके बना दिया गया हो सकता है यहाँ से मुझे जल्दी से सबवे मिल जाए। सो वो उन स्टेयर्स पे उतरता है, मगर द मोमेंट ही वेंट इनसाइड, जब वो स्टेयर्स से जब जाता है तो वहाँ पे जो सिनेरियो होता है दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो जो डिस्क्रिप्शन है थर्ड लेवल का वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट था। पहली बात तो ऐसा लग रहा था कि दैट इज़ नॉट 20th सेंचुरी। नरेटर वॉज सो वेरी कंफ्यूज कि दिस इज़ नॉट 20th सेंचुरी बिकॉज in that particular level the ticket counters were few ticket counters were there, wooden windows were there, doors were there, गैस लाइट थी वहाँ पे, ब्रास स्पिटन्स थे, ओल्ड ड्रेस थी, बियर्ड एंड मुस्टैशेस डर्बी हैट, मतलब कुछ 19th सेंचुरी जैसा पहनावा सबने पहन रखा था। इट वॉज वेरी काम। टिकट काउंटर्स वर फ्यू, बहुत कम थे टिकट काउंटर्स, और जो कंस्ट्रक्शन था वो वुडन वर्क था, मतलब
वुडन विंडोज़ थे, डोर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक लाइट ना होकर के गैस लाइट्स थी, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे ब्रास स्पिटन्स रखे हुए थे, मतलब ब्रास जहाँ पे हम स्पिट करते हैं, जैसे आप डस्टबिन कह सकते हो, तो वो ब्रास के थे, तो वो इस सेंचुरी में तो ऐसे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा वो आप कह सकते हो जो लाइट्स थी दैट वो वेरी डिम, क्योंकि वहाँ पे गैस लाइट्स थी तो वहाँ पे बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, बहुत शाइन नहीं थी, बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने डर्बी हैट लगा रखी थी और आपके एक ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था जिसमें लेपल्स लगे हुए थे, मतलब कुछ इस तरीके के कपड़े पहन सके थे कि ऐसा लग रहा था कि या तो वो 18th सेंचुरी है या तो 19th सेंचुरी है, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी बियर्ड्स थी, साइड बर्न्स थे। तो इस तरह की चीज़ें ना इस सेंचुरी में बिल्कुल भी फैशन में नहीं थी, तो इस तरह के चीज़ें इस टाइम पे कोई नहीं पहनता था। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, ऑथर नरेटर बिकम्स कंफ्यूज्ड। He thought कि this is not 20th century, I have to confirm this. मुझे लग रहा है कि मैं किसी थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। ये 19th सेंचुरी है, मैंने टाइम को ट्रेवल कर लिया है और मैं टाइम को ट्रेवल करके 20th सेंचुरी से कहाँ पहुंच गया हूँ, 19th सेंचुरी पे, और मुझे यहाँ हर चीज़ वैसी दिख रही है। बट अभी तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो वॉट ही थॉट कि वहाँ पर एक हॉकर खड़ा हुआ था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो उसने सोचा मैं जाकर के न्यूज़पेपर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डेट क्या है, टाइम क्या है और पीरियड क्या है। तो जब वो पेपर लेता है तो वो जो न्यूज़पेपर होता है वो उसका नाम होता है द वर्ड, और द वर्ड न्यूज़पेपर जो है ना वो 19th सेंचुरी में आता था और उस पर क्या लिखा हुआ था, 1894, मतलब टाइम क्या था, 1894, दैट मीन्स इट वॉज 90th सेंचुरी। जब उसने इसको देखा तो वो एकदम पक्का यकीन हो गया उसको कि ये 90th सेंचुरी ये है। एक्चुअली उसने टाइम ट्रेवल कर लिया और ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू दैट पर्टिकुलर सेंचुरी। क्योंकि एक और भी रीज़न था वहाँ जाने का, क्योंकि उस समय एक ऐसी जगह थी गेल्सबर्ग जो थी, दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गो देयर। गेल्सबर्ग वो हमेशा से जाना चाहता था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे रहते थे, और अब तो वो प्रेजेंट टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन गेल्सबर्ग के बारे में आप ले लीजिए कि नरेटर के हिसाब से इट वॉज अ वंडरफुल टाउन, big, or you can say old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894 summer evenings were twice as long, talking quietly, वहाँ पे जो लोग होते थे ना वो लॉन्स में बैठते थे, सिगार पीते थे, बहुत आराम से बात करते थे, लोगों के पास एक दूसरे के लिए बहुत टाइम होता था। And it was a peaceful world. He always wanted to go there. And it was the cheapest place you can say. आज के जो प्रेजेंट टाइम है वो बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है, डॉलर्स चलते हैं, उस टाइम पे सेंट्स चलते थे, CENTS, उस टाइम पे सेंट्स चलते थे जो कि बहुत चीप था, मतलब बहुत कम पैसे में आप अपना गुजारा कर सकते थे। तो इट वॉज very very affordable and a very very quiet place, so he always wanted to go to that particular place. So the narrator was so very happy. एक और चीज उसने नोटिस की थी, वहां पे लोकोमोटिव ट्रेन थी जिनमें चिमनी लगी हुई थी, जिसको हम ट्रैक्शन इंजन कहते हैं, जो आज के टाइम पे 20th सेंचुरी में बिल्कुल नहीं था। अब उसको लगा कि जब वो यहाँ आ ही गया है, उसने टाइम ट्रेवल कर ही लिया है, तो लेट अस बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, अपने और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स खरीदते हैं और मैं अपनी वाइफ के साथ वहां पर जाऊंगा एंड आई विल लिव देयर ओनली, मैं वहीं पर रहूंगा। So with this thought in his mind he went to the ticket counter, but something else happened there. अभी क्या हुआ, when he went to the ticket counter, first to the clerk who was sitting there figured the fear, मतलब he glanced at my fancy hat band. उसने जो हैट पहन रखी थी ना वो स्ट्रॉ हैट थी और अभी इस समय डर्बी हैट चलती थी। तो पहले तो उस क्लर्क ने जो टिकट दे रहा था, जो टिकट कलेक्टर था, उसने ना
उसने पहले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो इसमें बहुत ही चार्ली बहुत अनकंफर्टेबल होता कि वाई इज ग्लैंसिंग मी लाइक दैट। उसके बाद उसने टिकट का फेयर बताया और मुझे 2 टिकट चाहिए थे, मगर जब मैंने पैसे देखे तो उस समय तो वहाँ सेंट्स चलते थे, मेरे पास डॉलर थे, बट आई थॉट कि भाई मैं दे देता हूँ और वो मुझे चेंज दे देगा। तो ही जस्ट gave the money. The moment that clerk has taken the money and he glanced, he observed that currency. He looked, he looked towards that person Charlie, and he fired. उसने उसको देखा और वो फायर हो गया। क्यों? उसने उससे बोला that ain't money, mister. He said, and he also said that if you are trying to skin me, you won't get very far. अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बहुत दूर नहीं जाओगे। तो फिर उसे समझ में आया कि उसको सेंट्स देने चाहिए थे। चार्ली को समझ में आया उसको सेंट्स देने चाहिए थे, मगर उसके पास सेंट्स नहीं थे। तो ये जो मनी है, अभी जो डॉलर है मेरे पास, वो उस ज़माने में नहीं चलेंगे। उस ज़माने के लिए वो फेक करेंसी हो जाएगी, जाली हो जाएगी। और आप कह सकते हो ना, नकली नोट देना या जाली करेंसी देना अपने आप में ही एक अपराध है। सो वहाँ से वो तुरंत भागा। ही जस्ट रैन फ्रॉम हियर। वहाँ से एकदम तुरंत वो भागा और वो भागने के बाद उसने कहा कि नो बाबा, आई विल नॉट बी देयर। और मैं 19th सेंचुरी की जेल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ की जेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतनी जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता और मैं वहाँ की जेल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अब नाउ व्हाट ही एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर डे, जो उसने एक्सपीरियंस किया, उसने सोचा कि चल के मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो कि था सैम वीनर, जो उसका फ्रेंड भी था और एक साइकेट्रिस्ट भी था। तो व्हेन चार्ली टेल्स हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड Sam Wiener about this incident that he, went to 3rd level and things like that. So what Sam tells him, Sam told him that it was a waking dream wish fulfillment. Okay, this is a very important line, children. He described everything to his psychiatrist friend Sam Wiener, but Sam told that's not true. It's his waking dream wish fulfillment. Waking dream fulfillment. क्योंकि उसने बहुत साफ साफ कहा कि ये कुछ ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तुम बस एक सपना देख रहे हो क्योंकि यू आर अनहैप्पी। सैम वीनर ने चार्ली से बोला कि यू आर अनहैप्पी बिकॉज दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर्स, एंड यू जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप। तुम भागना चाहते हो, तुम नहीं रहना चाहते यहाँ। बट जो आप कह सकते हो ना, Charlie was not convinced. He was not at all convinced with Sam Wiener. He has given examples कि no, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भले ही वो प्लेस क्वाइट लगती है, मगर मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, आई एम नॉट रनिंग। उसके बाद सैम ने फिर से उससे कहा, तुम्हारा ये जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, ये तो तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो, जो फर्स्ट डे कवर्स रखते हो, ये भी दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। क्योंकि तुम जो स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना, ये तुम्हारी हॉबी है ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर टेम्पररी रिफ्यूज। तुमको अच्छा लगता है क्योंकि तुमको ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सिर्फ तुम्हारा चलता फिरता एक ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, नथिंग एल्स। सो इसके लिए भी वो अपने आप को जस्टिफाई करता है चार्ली। एंड चार्ली यूज्ड टू से दैट कि जो प्रेसिडेंट है ना, रूजवेल्ट, उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक है, तो क्या वो भी भाग रहे हैं? इसके अलावा माई ग्रैंडफादर ऑल्सो बहुत उनको ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, बट माई ग्रैंडफादर नीड नॉट एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड ब्यूटिफुल। सो मैं भी कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ कि मैं भाग रहा हूँ। सो ये बात जो थी, आप कह सकते हो ये जो बात थी, चार्ली ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की। बट चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लेड टू द 3rd level at Grand Central Station.
आयरॉनिकली यू नो उसने इसके बाद से वो कई बार गया वहाँ पर, मगर उसने कभी भी वो थर्ड लेवल नहीं देखा, वो स्टेयर केस उसने देखा ही नहीं। जबकि उसके लिए उसने क्या किया था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू गेट्सबर्ग, तो बिकॉज टिकट कलेक्टर फायर्ड ऑन हिम एंड ही सेड दैट यू आर गिविंग मी फेक मनी, सो दिस टाइम व्हाट ही डिड, चार्ली एक्सचेंज $300 to 200 cents। मतलब उसने अपनी जो करेंसी थी, जो न्यू करेंसी थी, उसको ओल्ड करेंसी में ट्रांसफ़र करा दिया, जो कि एक बिग लॉस था क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और सेंट्स की वैल्यू बहुत कम थी। बट स्टिल ही एक्सचेंज दैट मनी बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू दैट प्लेस। उसने सारा इंतजाम कर लिया था, बट इसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद, whenever he went, Charlie never found the third level again. But ironically something else happened. क्या हुआ, एक दिन उसको पता चला कि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम वीनर, वो खो गया है। ठीक है, वो मिल ही नहीं रहा है, और वो और उसकी वाइफ उसको हर संडे को, हर वीकेंड पे ढूंढने जाते थे, बट वो कहीं भी नहीं मिला। इस चीज़ ने उसको थोड़ा कन्विंस किया कि कहीं सैम वीनर भी गेल्सबर्ग तो नहीं चला गया, क्योंकि सैम वीनर को उसने इस इंसिडेंट के बारे में सिर्फ अपनी वाइफ को और सैम वीनर को बताया था। मगर चार्ली एंड हिज वाइफ सर्च्ड सैम बट दे डिडंट फाइंड हिम, उसे वो कहीं भी नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, घर पर ही वन डे चार्ली वॉज फिजिटिंग द स्टैम्प, ही केम अक्रॉस अ लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट डे कवर होता है, फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक लेटर्स डाले जाते हैं, ऊपर एक स्टैम्प होता है, और जिससे पता, और उस पर एक डेट मेंशन होती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो किस दिन रिलीज हुआ है, और उसको कभी भी खोला नहीं जाता। तो वन डे चार्ली ना ऐसे ही फिजिटिंग कर रहा था, अपने स्टैम्प्स देख रहा था, तो उसने एक फर्स्ट डे कवर को खोला और उसको एक लेटर मिला, और वो लेटर किसका था, सैम वीनर का। ये एग्जैक्ट लेटर था सैम वीनर का, जिसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ था 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। किसके लिए था वो, इसका मतलब वो गेल्सबर्ग से आया था लेटर। किसके लिए था, चार्ली के लिए। एंड व्हाट एग्जैक्टली सैम रोट, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it is true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano. They are all out on the front porch singing, seeing Nellie home, and I'm invited over for lemonade. Come back, Charlie Loisa, keep looking till you find the third level. It's worth, believe me. So देखिए साइकेट्रिस्ट जो उसका फ्रेंड था ना सैम, उसने भले ही, आप कह सकते हो, उसने भले ही मतलब इस चीज़ के लिए उसका मजाक उड़ाया हो, या चार्ली को बोला हो कि ऐसा कोई भी लेवल नहीं होता है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट एक्चुअली में कौन चला गया, एक्चुअली में जो सैम वीनर है वो खुद ही गेल्सबर्ग चला गया, क्योंकि एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर पीस एंड सिरेनिटी। ठीक है, और उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे हूँ, दैट इज़ वर्दी प्लेस, एक वैल्यूएबल प्लेस है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, यहाँ बहुत चीप है, यहाँ पे बहुत beautiful atmosphere here, people used to sing, dance, they talk each other, the atmosphere is very peaceful, very silent, very silent, very beautiful. So please I'm inviting you कि आप भी यहाँ पर आइए अपनी वाइफ लुइसा के साथ। अब उसके बाद जब चार्ली एक बार बैंक गया और उसने कुछ पता किया, तो उसे पता लगा कि जो सैम वीनर था ना, उसने भी $800 को कन्वर्ट किया था सेंट्स में। और ये जब उसने देखा तो उसको पता चल गया कि जो सैम वीनर है ना, उसने अपनी इस करेंसी को इसीलिए एक्सचेंज कर लिया है कि गेल्सबर्ग इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस, गेल्सबर्ग एक बहुत ही क्वाइट प्लेस है,
एंड वो इट इज़ अ वेरी चीप प्लेस ऑल्सो। तो वहाँ पे वो अपना कोई भी बिजनेस कर लेगा, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है और वो वहाँ पे आराम से काफ़ी टाइम तक रह सकता है, उतने ही पैसे में रह सकता है क्योंकि दैट वर्ड वॉज वेरी चीप, बहुत ही सस्ता था। सो इससे हमें पता चलता है कि समटाइम्स वी एज ह्यूमन बींग्स वी वॉन्ट एस्केप फ्रॉम लाइफ, वी वॉन्ट सीरीनिटी, वी वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट हमें लग्जरीज नहीं चाहिए होती हैं, एम्बिशन। और यहाँ पे ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फुल ऑफ hatred, people are running behind money, power and rest of the things, and sometimes as human we want a temporary refuge from the reality. So this was it was a long dream which cannot be experienced while sleeping. मतलब ये एक ऐसा सपना था जो नरेटर था वो खुली आंखों से देख रहा था, बंद आंखों से नहीं देख रहा था। So that was the psychological journey of the narrator, चार्ली, एंड उसके फ्रेंड के बारे में था, जो उसका फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। वो उस समय तो उसकी बात पे उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था और उसने उसका मजाक उड़ाया था कि बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप, बट द एंड who escaped? Actually, Sam Wiener went to that particular place and he invited Charlie and Louisa there. So ये स्टोरी का जो एंड है बच्चों, ये बहुत आप कह सकते हैं बहुत जस्टिफाइड नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली में सैम वीनर वहाँ चला गया था, कि ये सारी चीज़ें भी जो नरेटर थी उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी थी या वो अपने आप से भाग रहा था, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर हाँ, ये चीज़ यहाँ ज़रूर बताई गई है कि फिलहाली हेल्प अस टू कीप द पास्ट अलाइव। हम जहाँ पर जाना चाहते हैं, जिस सेंचुरी में जाना चाहते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर उसकी इमेज को क्रिएट कर लें और अगर हम उसी तरह से काम करें तो हम कभी कभी उधर जा सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। सो आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द वे for the people to keep their past alive by many ways. One way is you can say different kind, ये एक मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि बहुत सारे वेज होते हैं जिससे आप अपने पास्ट को अलाइव रख सकते हैं। फोटोग्राफी से आप जो चीज़ें आपको पास्ट की बता रही हैं, जैसे ये अपने ग्रैंडफादर को याद करता था या स्टैम्प कलेक्शन करता था, तो एक्चुअली में वो भागना चाहता था मगर वो किसी से बता नहीं पा रहा था और वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था। तो देयर आर सेवरल अदर वेज इन विच द पास्ट कैन बी प्रिजर्व्ड, और यू कैन से वी कैन we just make ourselves happy by refuge ourselves by making us separate from this current scenario. So I hope now this lesson is clear to you. Do practice it, and if you have any doubt, do drop in your comments. And at last, I just want to say like, share, subscribe. Thank you so much.